प्यारे बच्चों, हिंदी की इस तासिका में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी दो तासिका इसके पहले हुई उसमें हम एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें दो लोग हैं, एक है नानी और एक है डोलू। और डोलू अपनी मज़ेदार बातें नानी को बता रही है और नानी को उस पर विश्वास भी नहीं हो रहा, मगर नानी बता भी नहीं सकती कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मगर ये बहुत ही मज़ेदार बातचीत दोनों में चल रही है। तो हमने दो पेज उसके कंप्लीट किए थे, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8, जिसमें हमने देखा था कि डोलू बताती है अपने नानी को कि मेरी एक दोस्त है, परी दोस्त है, वो जो भी काम है उसको बताती, वो मुझे करके बताती है। जैसे कि वो तारे तक लेकर गई थी, उसके बाद एक बार उसने जंगल निगल कर दिखाया था। तो नानी उसको पूछती है कि परी, तुम्हारी जो दोस्त है वो कब नाराज़ होती है? तो डोलू उसको कहती है कि जब कोई उस पर अविश्वास करता है तो मेरी जो दोस्त है परी वह नाराज़ हो जाती है। तो अभी हम पृष्ठ क्रमांक 9 आपको खोलना है बाल भारती किताब का, और उसमें हम आगे का वो पेज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारी यह मज़ेदार कहानी ख़त्म हो जाएगी। और बहुत लोगों को मैंने आपको बोला था कि मुझे ऑडियो भेजो, अभी तक भेजा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अभी ऑडियो भेजना है। अच्छी तरह से एक आधा पैराग्राफ पढ़ो, पूरी कहानी मत पढ़ो, एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो, उसको ऑडियो बनाओ और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो। अभी देखते हैं पेज नंबर 9। सभी बच्चे कर रहे हैं ना ये सब? बहुत मज़ेदार कहानी है। तो देखते हैं आगे उन दोनों में और क्या बातचीत होती है। नानी जरा संभली, आंखें मसली, सिर को भी सहलाया, बोली, नहीं नहीं डोलू, अब ऐसे विस्मित करने वाले कारनामे अपनी आंखों से देखूंगी तो कितना मज़ा आएगा। डोलू की मज़ा लेने के लिए नानी बोलती है, ऐसे तुम जो कारनामे बता रही हो वो अगर मैं अपनी आंखों से देखूंगी तो कितना मज़ा आएगा। सच, मैं तो अविश्वास की बात मन में लाऊंगी तक नहीं, नानी कहती, और इससे क्या होगा कि तुम पर अविश्वास करने की बात मैं मन में लाऊंगी भी नहीं। हाँ हाँ, मैं परी से आपको मिला दूंगी। डोलू कहती है कि मैं आपको किससे मिला दूंगी? परी से मिला दूंगी। डोलू की आवाज़ में गजब का विश्वास था। पर पहले यह तो बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं। डोलू खुद होके कहती है कि पहले यह बताओ कि मैं तुम्हें पहाड़ लाकर दिखाऊं। अच्छा, दिखा, संभाल कर, चोट न लगे तुझे, नानी ने बच्चों की तरह कहा। तो फिर आंखें मूंद दो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर। नानी ने आंखें मूंद ली। बच्ची जो बन गई थी, नानी ने आंखें मूंद ली और वो भी बच्चों की तरह ही कर रही थी। डोलू थोड़ी देर में पहाड़ लेकर आ गई। पहाड़ यानी उसने क्या लाया हाथ में? जो देखो पेज नंबर 8 में एक चित्र दिया हुआ है, जो हम पहाड़ का चित्र लाया उसने हाथ में, जो ग्लोब अपन उपयोग में लाते हैं ना भूगोल के पीरियड में वगैरह, वो ग्लोब उसने अपने हाथ में लाया और कहा कि मैंने पहाड़ लेकर आई, उस पर पहाड़ का चित्र बना हुआ है गोल इस पर। नानी ने आंखें मूंद ली, बच्ची जो बन गई थी। डोलू ने थोड़ी देर में पहाड़ लेकर आ गई, बोली, नानी आंखें खोलो और देखो यह पहाड़। नानी ने आंखें खोल दी, पूछा, कहाँ? यहाँ, यह क्या पहाड़? अब क्या था? दोनों खूब हंसी। नानी ने डोलू को खींचकर उसका माथा चूम लिया। यानी डोलू जो कारनामे कर रही थी उसको देखकर नानी ने उसको प्यार किया, उसका माथा चूम लिया। अब क्या था? दोनों खूब हंसी। नानी ने डोलू को खींचकर उसका माथा चूम लिया, प्यार से बोली, तुम सचमुच बहुत नटखट हो डोलू। अब देखो बात का पैराग्राफ। नानी ने अब डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा, भाई डोलू, अपनी परी दोस्त से कब भला मिलवाओगी? कहो तो अभी। ठीक है मिलाओ। ठीक है मिलाओ, तो करो आंखें बंद। नानी ने आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर में डोलू ने कहा, नानी आंखें खोलो। नानी ने आंखें खोल दी, पूछा, कहाँ है परी? यह कौन है? परी, नानी ने कहा, क्योंकि डोलू परी जैसे पंख लगाकर सामने खड़ी थी। डोलू ने परी के जैसे पंख लगाए और क्या किया था उसने?
दोनों फिर खूब हंसी। उसने अपने ही फ्रॉक पर कागज लगाकर कागज रखा था जिस पर लिखा था परी। यानी छोटे बच्चों की बातें बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत विश्वास से वह बातें करते हैं छोटे बच्चे। देखो उसकी फ्रॉक पे ये चित्र दिया हुआ है, दिखा सबको चित्र? उसकी फ्रॉक पे क्या लिखा हुआ है? परी लिखा हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, ये कहानी पूरी पहले से पढ़ना है। फिर क्या करना है, शब्द वाटिका में जो नए शब्द है, नियत यानी भाव उद्देश्य, बहुना यानी छोटे कद का नाटा, कारनामा यानी कोई बड़ा कार्य, गजब का मतलब होता है विलक्षण, कमाल, ये शब्दों को अच्छे अक्षरों में लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किसी अन्य कहानी के अध्ययन कौशल्य दिया हुआ है कि, किसी अन्य कहानी के लेखन के मुद्दे तैयार करो। अगर आपको कोई कहानी लिखना है तो उसमें आप कैसे तैयार करोगे, कुछ पॉइंट्स लिखोगे, जैसे अभी कौवा और होशियार कौवा, ये कहानी तैयार करना है तो आप क्या करोगे, उसके मुद्दे तैयार करोगे। एक कौवा था, प्यास लगना, फिर इधर उधर पानी ढूंढना, कुछ न मिलना, फिर एक मटका दिखाई देना जिसमें चोंच न पहुंचना, और ऐसे पॉइंट से आप वो पूरी कहानी बना सकते हैं। कई प्रकार की कहानियाँ आप उसमें बना सकते हैं, तो उसमें किस प्रकार के पॉइंट आने चाहिए वो आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। अब क्या करना है, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, इस पर आधारित एक निबंध लिखना है। तो आप बोलेंगे साइकिल चलाना और पर्यावरण बचाना, इसमें आपस में क्या संबंध है? तो इसमें बहुत सारा आपस में संबंध है। कैसा कि अगर आप साइकिल चलाते हो तो आप पर्यावरण का रक्षण करते हो। किस प्रकार? तो साइकिल चलाने में कोई भी पेट्रोल जलता नहीं है, है ना? आवाज़ भी कम होता है, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। और पेट्रोल जब जलता नहीं है, पेट्रोल डीजल या कोई भी जलता नहीं है, तो उससे धुआं होता नहीं है। उसमें जो अलग अलग प्रकार की गैसेस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस से हमारे फेफड़े, हमारे सांस करने की क्षमता, सांस लेने की क्षमता कमज़ोर होती है। तो पर्यावरण में जो वो ये गैसेस घुलते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो साइकिल चलाकर हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में घर के लोगों के साथ में डिस्कस करके, चर्चा करके, यह एक निबंध आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और उसका फ़ोटो मुझे आप भेज सकते हैं। उसके बाद में पेज नंबर 10 पर जो भी एक्सरसाइज दी हुई है, सुनो तो ज़रा, अपनी मनपसंद कार्टून कथा सुनकर हाव भाव सहित सुनाओ। कोई भी एक कहानी आपको सुनाते आनी चाहिए। किसी ने बोला कि ये कहानी सुनाओ, तो ये कहानी आपको सुनाते आनी चाहिए। ठीक है, और अपने दादी या नानी के साथ घटी कोई भी मज़ेदार घटना आप मुझे बता सकते हैं, बताओ तो सही में। वाचन जगत में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्रुव तारा से संबंधित बालक ध्रुव की कहानी पढ़ो और सुनाओ। ध्रुव की कहानी सबको पता है ना, ध्रुव तारा? अगर नहीं पता है तो अपने मम्मी पापा को पूछो, और फिर भी नहीं पता है तो मैं अगले इसमें आपको बताऊंगा। उसकी संबंधित कहानी पढ़ना है और सुनाना है। और लास्ट है इसमें, बाकी की एक्सरसाइज हम अगले पीरियड में देंगे। मेरी कलम से, इसमें क्या है, बांस किस किस तरह, किस किस जगह उपयोग में लाया जाता है, लिखो। बांस का उपयोग क्या क्या होता है, किस किस जगह बांस का उपयोग करते हैं। आपने बाम्बू गार्डन देखा होगा ना अपने अमरावती का, वहाँ पर बांस का उपयोग करके पुल भी बनाए हुए हैं, मकान भी बनाए हुए हैं, बैठने के बेंच भी बनाए हुए हैं, टेबल भी बनाए हुए हैं। तो ऐसे कई सारे वस्तुएं उससे बना सकते हैं। और क्या क्या उपयोग होता है बांस का, ये ज़रा जानकारी इकट्ठा करो और उसको अच्छी तरह से लिखो। ठीक है बच्चों, तो अभी अगले पीरियड में बाकी की हम एक्सरसाइज देखते हैं। धन्यवाद।